सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों राज्यों में एक घटना घटी। एक घटना मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिन्हें उनके उस बयान से पहले मध्य प्रदेश के बाहर कम लोग ही जानते थे, वो चर्चा में आए। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक बातें कही, इस कदर कही कि सुप्रीम कोर्ट को आज ये कहना पड़ा कि मंत्री ने घृणित बातें की है, घृणा फैलाने वाली बात की है, बहुत निंदनीय बातें की है। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों के एक एसआईटी गठित कर दी। दूसरी तरफ एक राज्य हरियाणा है, वहां की एक निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन सिंदूर, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी से रिलेटेड कुछ सवाल उठाए, अपनी बातें रखी। उन्होंने एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ तो की, मगर ये सवाल भी उठाया कि ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, जमीनी स्तर पर भी इसी तरह का होना चाहिए, नहीं तो ये दिखावा है। और जिन लोगों के बुलडोजर से मकान गिराए जा रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की जा रही है, जो लोग कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत तारीफ कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी के खिलाफ हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष ने शिकायत की, एफआईआर कराया। एक भारतीय जनता पार्टी के वहीं लोकल नेता ने एफआईआर कराई सोनीपत में। नतीजा ये उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। नतीजा ये हुआ कि एफआईआर दर्ज होने के बाद सोनीपत की पुलिस दिल्ली के जीके आई और उस निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार करके ले गए। उनका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। अब 2 बातें, अपमानजनक, घृणित, निंदनीय, ऐसी कोई बात अली खान महमूदाबाद ने नहीं की थी। सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश, एक आदमी, हर समुदाय, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर राजनीतिक दल के लोग एकजुट होकर खड़े रहे। हमारे विदेश सचिव ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर पाकिस्तान के लोग इस पर आश्चर्यचकित या खुश होते हैं कि हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सरकार के कदमों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर वो ये खुश होते हैं तो उन्हें होने दीजिए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सरकार से सवाल पूछे जाए। हमारे लिए ये आश्चर्यजनक नहीं। ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहते जब विदेश सचिव ऐसी बात कह रहे हैं, 2 राज्य दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विजय शाह मंत्री के भड़काऊ तो मैं नहीं कहूंगा, घृणित, निंदनीय बयान के बाद मध्य प्रदेश की महिला आयोग के कान पर जूं नहीं रेंगा। वहां की पुलिस कोई हरकत में नहीं है। वहां के हाई कोर्ट ने उनके बयान का स्वतः संज्ञान लिया और उनके खिलाफ एफआईआर करने को कहा। एफआईआर जो सरकार ने दर्ज की, वो भी ऐसी दर्ज की कि हाई कोर्ट ने कहा ये छल है, ये कपट है, ये एफआईआर ठीक नहीं है। उस एफआईआर को क्वेश्चन कराने के लिए विजय शाह सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार आज भी लगाई है। और दूसरी तरफ अली खान महमूदाबाद, सवाल ये उठता है कि अली खान महमूदाबाद को मुस्लिम होने की सजा मिली है क्या? और दूसरी बात ये कि मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और एक निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई। अब हर मामला सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा क्या? उनका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। बहरहाल ये सब बातें आज की हैं। और दूसरी बात यह कि विदेशों में जो प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात थी, टीएमसी ने यूसुफ पठान का नाम जो सरकार ने तय किया था, यूसुफ का पठान ने सोमवार को अपना नाम वापस ले लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी से सरकार बात कर रही है, संसदीय दल, वो केवल संसद की गतिविधियों के लिए पार्टी की तरफ से अधिकृत होते हैं। आपको पार्टी के मेन आदमी से बात करना चाहिए था। हमसे कोई बात नहीं की, इसलिए हम अपना सांसद नहीं भेज रहे हैं। सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति के लेवल पर जो भी फैसला लेगी, टीएमसी उसके साथ है, लेकिन उसका सांसद नहीं जाएगा। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के सांसद जो नाम उन्होंने नहीं दिया था, उसके बाद भी
जाने की तैयारी कर रहे हैं। और विदेश सचिव ने आज संसद में विदेश मामलों की जो समिति है उसके अध्यक्ष शशि थरूर है, उनको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी भी दी। तो ये सब आज थोड़ी भूमिका ज़्यादा, क्योंकि खबरें ज़्यादा, चर्चा ज़्यादा। मैं धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, कुछ अपने आराम की वजह से भी और कुछ लोगों के उपलब्धता के आधार पर भी मैं आज जहाँ पर हूँ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो इतना कुछ बोला, पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है शुभन किशनवली। हाँ, शुभन किशनवली। तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जितनी खबरों की जानकारी दी, ज़्यादातर आपको पता ही होगी। तो इसमें आपके विचार क्या है? विचार क्या है, ये तो इन्होंने एक तरफा नहीं किया है। अगर शशि थरूर को सिलेक्ट किया है, शशि थरूर का बैकग्राउंड है पॉलिटिकली हाई, रादर देन जो बाकी ये कह रहे हैं। ही हैज़ बीन already in foreign affairs. He was an external affairs minister during Congress government also. He knows better what to speak. जैसे इन्होंने कल कहा कि ये हमसे नहीं पूछा गया, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। जो इनकी मर्जी है मोदी जी की, उस आधार पर चलना चाहिए। मोदी जी की मर्जी चलेगी और क्या चलेगी? दूसरी पार्टी में भी क्यों? इसे इम्पैक्ट उसका नजरिया है नहीं। आप कुछ कांग्रेस का क्या है, आप बताइए। और ममता बनर्जी तो कह दी कि हमारा यूसुफ पठान नहीं जाएगा। ममता बनर्जी छोड़ दिए, ममता बनर्जी भी गई है। इस वक्त सब जगह बीजेपी का ही राज चल रहा है। बंगाल में भी, बंगाल में नहीं है, लेकिन चलेगा। इलेक्शन आने दो। आप आपके आवाज और एक्सेंट से मुझे लग रहा है कि आप कश्मीर से हैं। हाँ हूँ, है ना? हाँ, कश्मीर का हूँ। तो आप कब से दिल्ली में रहते हैं? 35 साल से। वही 91 जनवरी 91। जनवरी। अच्छा, ये जो मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान और ये जो प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई, इस पर भी आपको कुछ जानकारी है कि नहीं इसकी जानकारी नहीं। आई कैनॉट कमिट ऑन दिस। नहीं जानते? अच्छा, कोई बात नहीं। आप ये मुझे बताइए कि पहलगाम के बाद जो भारत ने किया पाकिस्तान पर हमला, सही किया। और ये जो सीज फायर के बारे में, सीज फायर में भी इनके अपने ये होगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने तभी तो सीज फायर किया, क्योंकि उनका ये हमेशा डर आते हैं कि न्यूक्लियर वार, ये डराते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल से ये ब्लैकमेल पाकिस्तान की स्थिति है नहीं है हिंदुस्तान से जंग करने की इस वक्त। नूर खान में पाए जब इलाज मिसाइल का तो उसी समय आ गया फोन आ गया उसी समय। बंद करो भाई। नहीं तो आज ही एक रिपोर्ट आई है, आपको पता है कि नहीं? आज रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने का मूड बना लिया था। और नहीं, मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट आई, मैं अपने उससे नहीं कह रहा हूँ, मनगढ़ंत बात में नहीं कहता हूँ, जो जानकारी मिलती है उसके। उन्होंने अमृतसर को निशाना बनाने के बारे में कि इससे अनरेस्ट फैलेगा अगर स्वर्ण में, और इसके बाद इस तरह का मैसेज दिया जाएगा कि मतलब जिसे वार में होता है प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। इस बात की जानकारी जब हमारे एयर चीफ को लगी, उसने कहा मारते नूर बेस को ही पूरा। उनको अंदाजा ही नहीं था, उनको अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि नूर खान एयर बेस पर हिंदुस्तान एकदम इस्लामाबाद के इतना करीब जाके मार देगा। और जब रात को उनका रनवे खराब हो गया, सारे जहाज खड़े रह गए। इन्होंने जब मिसाइल अटैक किया, इन्होंने डायरेक्ट किया था दिल्ली पर, उसकी डायरेक्शन चेंज की गई, वो सिरसा में पड़ गया राजस्थान में। पाकिस्तान क्या करेगा इसमें? इन्होंने किया था। बहरहाल ये जो अभी और चलना चाहिए था कि रुक के ठीक हुआ? नहीं, रुक के ही ठीक हुआ। ये डोज काफ़ी था उनके लिए। ये डोज पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो है कश्मीरी पंडितों का कुछ इस सरकार में कुछ हो रहा कि नहीं? ये समस्या मुझे नहीं पता, ये समस्या है। अभी उसमें कुछ नहीं हुआ अभी, लेकिन कश्मीर पटरी पे तो बहुत तेजी से आया 370 खत्म होने के बाद। ये ऑलरेडी 370 गया था पहले ही। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला खुद ही किया था। ये पन्ने थे कुछ, ये कुछ पन्ने थे।
पेपर के पन्ने थे आर्टिकल 370, ये इन्होंने हटाया। अदरवाइज ये इन्होंने अपने राज में ही हटाया था। फारूक अब्दुल्ला ने, इसके बाप ने। यार क्या आप बात कर रहे, 370 आर्टिकल 370, इसमें रहा क्या था? मैं वही है, इसमें रहा क्या था? ये इन्होंने अपने राज में आहिस्ता आहिस्ता अमेंडमेंट करके खत्म किया। ये क्या खत्म किया? 370 आप भी ऐसी बात कर रहे हो, पढ़े लिखे आदमी होके? नहीं, 370 खत्म ठीक किया। है, अगर आपके लिए ये ठीक है तो नहीं, अगर आपके लिए ठीक है, हमारे लिए ये ऑलरेडी पन्ना था। अच्छा, आप अपने लिए कह रहे हो? हाँ, ये तो पन्ना था। नहीं, इससे फर्क आप मानते पड़ा कि नहीं कश्मीर में? क्या फर्क पड़ा? कोई गया यहाँ से अभी? आप गए, आपने किया वहाँ पर, ज़मीन ले ली, कुछ शुरू किया आपने? मुझे बताइए। 1 साल हो गया ना अब। कोई यहाँ से गया बिजनेसमैन इंस्टॉल करने के लिए? मुझे बताइए। वहाँ डेवलपमेंट का काम कितना हुआ? वो तो डेवलपमेंट वो तो कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेस्टोरेशन के लिए, वो तो वो कर रहे हैं। आर्टिकल 370 ने क्या किया? यहाँ के लोग गए कोई? जम्मू रीजन में तो बहुत जा रहे हैं। क्या है वहाँ जमीनों में ले रहे हैं। अभी मान लो घाटी में कम नहीं सर। आर्टिकल 370 का इम्पैक्ट हिंदुस्तान पर अभी कुछ नहीं पड़ा जैसे कह रहे थे। अब आप जो कहिए, मैं तो इतने साल से कश्मीर जाता हूँ। 2019 के पहले का कश्मीर और बाद के कश्मीर में बहुत फर्क है। आप जो कहिए, ये तो हम मानेंगे ना कि टूरिज्म ये सब बढ़ गया है। मैंने कहा ना डेवलपमेंट की है सेंट्रल गवर्नमेंट। आई डिडंट से आई एम ही इज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 370, नथिंग। यहाँ का कौन बिजनेसमैन गया? नो, का कुछ माइंडसेट तो चेंज हुआ है ना। माइंडसेट चेंज हुआ। छोड़िए, हम 370 चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम ऑपरेशन सिंदूर में कर रहे हैं। वो 370 वो कोई और कुछ भी कहे, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने पिछले 5 वर्षों में कश्मीर में बहुत विकास देखा, और टूरिस्ट का जाना, टूरिस्ट का आना, लोगों का रोजगार की दृष्टि में। बहरहाल ये जो पहलगाम हुआ उसने, सुनो, ये अपना नजरिया, लेकिन ये पहलगाम हो के जो पहलगाम का हुआ, जो डिटेल कर दिया, जो पहलगाम का हुआ, उससे भी कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ के टूरिज्म का। ये देख लेना। अब अमरनाथ जी की यात्रा है ना, देख ले, सब आएंगे। हाँ, आप बताइए जी। अरे इतना बोला, सब मुद्दा तो बता ही दिया जिस पर मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ जनता की। देखिए, जो ये ऑपरेशन सिंदूर, ये सारी चीज़ें, इसका जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ। हम हर चीज़ का राजनीतिकरण करते हैं। देखिए, ये देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा कहाँ आती है? कहीं नहीं आती। ये ज़्यादा चीज़ होगी कि अगर हमारे प्रधानमंत्री किसी चीज़ को वो हमारे लीडर हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ कि कांग्रेस सपोर्टर हूँ। नहीं, ऐसे मौके पर देश के सिरमौर वही है। ठीक है। और देखिए, कोई भी लड़ाई होती है, सेना लड़ती है, पर नाम तो सेनापति का होता है ना। तो वैसे ही है। अगर हम तो यही कहेंगे कि भाई मोदी जी ने जीत दिला दी, पर जो लड़ी वो तो हमारी सेना है, हमारे सेना के जितने सिपाही हैं वो लड़े हैं। पर ठीक है, नाम सेनापति का होता है, इसलिए हम सब मोदी जी कर रहे हैं। पर हाँ, ये बात सच है। नहीं, इसको ऐसे देखते हैं कि 140 करोड़ लोग, सारे पॉलिटिकल पार्टी, हम आप, ये सब, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, इसके नेता, इसके कार्यकर्ता, सब ये सब सेना के साथ खड़े रहते हैं। सेना के शौर्य और पराक्रम के लिए जान हाजिर है, और सेना को वो। लेकिन जब बात सरकार के फैसले की आती है, सेना और सरकार को आपको अलग रखना पड़ेगा। ऐसा भी ना हो कि अगर हम सरकार पे कोई सवाल उठा रहे हैं तो सरकार उसको धीरे से सेना की तरफ मोड़ दे, देखो ये सेना पे सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के कदम और सेना के कदम दोनों अलग अलग। एक जब युद्ध जैसी स्थिति हो या युद्ध हो, तब तो दोनों को हम एक तरह देखते हैं। लेकिन अब जब सब खत्म, अभी रुका हुआ है, सीज फायर तो मैं नहीं कहूंगा, वो वैसे आम पॉज। और सबसे बड़ी चीज है ना, जब आम बोलचाल में सीज फायर निकलता ही रहता, वैसे जब युद्ध नहीं था तो सीज फायर क्या। लेकिन जब आप कूटनीति की बात करते हैं, जब आप, तो आपको तो ट्रंप का अनाउंसमेंट के लिए हम सेना को थोड़ी पूछने जाएंगे। ट्रंप अगर अनाउंस करता है भारत के विदेश सचिव के अनाउंसमेंट से पहले
तो हम तो भारत की सरकार से पूछेंगे, मोदी जी से पूछेंगे, विदेश मंत्री से पूछेंगे कि आखिर जब बात आप दोनों में हुई तो ये कहां से बीच में कूद रहा। अगर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम 8 बजे संबोधन देने जा रहे हैं तो हम तो पूरा देश उनका इंतजार कर रहा है कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे। उससे 20 मिनट पहले आके ट्रंप बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, तो वो तो सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए, हमारे देश का फैसला, हमारे देश की सेना का फैसला, वो हमारा इंटरनल मामला है। कोई तीसरा देश हमें आगे इस चीज़ पे कि आप सीज फायर कर दो। इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी यूक्रेन रशिया में, कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई बीच में नहीं। पर इसमें इंडिया पाकिस्तान, और ये बात सच है जो सर ने बोली, न्यूक्लियर पावर जो है वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा था। उसने जरूर रोल प्ले किया क्योंकि उनको भी लगा कि दोनों देशों के पास है ये, और कहीं भी अगर इसका यूज हो गया कहीं भी, देखिए जापान वाले आज तक उसको भुगत रहे है ना। नहीं, लेकिन आप ये मानते हैं कि ट्रंप या अमेरिका की भूमिका रही होगी? नहीं, कोई देखिए, अगर ये खाली डर है, उनको भी ये डर है। देखिए, इंडिया उनके लिए बहुत बड़ा बिजनेस हब है। अरे मैं तो ये मानता हूँ कि अमेरिका कभी हिंदुस्तान का के साथ खड़े नहीं हो सकता, और वो उस तरह। सर, अमेरिका कभी किसी के साथ खड़ा नहीं है, कभी नहीं। वो हमेशा साथ खड़ा है। वो अपने साथ खड़ा है, उसको हमेशा। और जो ट्रम्प जैसे आदमी है, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो शायद मोनोपोली चला रहे हैं, दुनिया को चलाने का लाइसेंस उनको मिला हुआ है। ऐसा नहीं है। इंडिया आज की तारीख में बहुत बड़ी पावर है। इंडिया को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि ये मंत्री, एमपी वाले मंत्री, ये हरियाणा वाले, मैंने सर देखो अभी आपको बोला कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों का। इसमें हिंदू मुस्लिम तो कहीं आता ही नहीं है। सेना, देखिए, हम ये बोलते हैं कि ये मुस्लिम सेना, ये हिंदू सेना, कभी बोलते हैं? सैनिक ही तो बोलते हैं। अगर हमारे देश कोई प्रधानमंत्री अगर मुस्लिम है तो प्रधानमंत्री तो बोलेगा, ये थोड़ी बोलते कि मुस्लिम प्रधानमंत्री है। कलाम साहब को लोग राष्ट्रपति बोलते थे, ये थोड़ी बोलते थे कि मुस्लिम राष्ट्रपति है। ये तो बड़ी ओछी हरकत है कि जो आप ऐसा। ये जो प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बारे में आप जानते हैं? नहीं, मैंने अभी आपने जो बताया सुना, मैंने कोई बहुत ऐसा इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। पर जो आप कह रहे हैं ये बात, मैं खाली एक ही बात कहूँगा, किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे का जो देश से रिलेटेड है उसका राष्ट्रीय राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम लोगों को युद्ध जैसी स्थिति में तो हमें सब साथ होना चाहिए। लेकिन इससे कहाँ देख रहे, तिरंगा यात्रा निकल रही, जय हिंद यात्रा निकल रही, सब। बहरहाल देखिए, क्या होता है कि हमारे पास एक सबसे अच्छी चीज़ है, हमें ना, हम बदनाम होने से भी नाम होता है, ये तो आप जानते हैं। चर्चा में आने के लिए कुछ भी बोल दीजिए। ये बात सही कह रहे हैं। बहरहाल अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अब कुछ और लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। एक बात बताइए, पहले नाम बताइए। मेरा नाम पंकज वर्मा। पंकज जी, ये जो हरियाणा के प्रोफेसर को, एक निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर और भूमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में लिखने पर उन्हें अरेस्ट किया गया, आपको मालूम है? हाँ, मैंने पढ़ा है इसको, लेकिन डिटेल में अभी नहीं पढ़ा। इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। वो तो अरेस्ट हो गए तो इन्वेस्टिगेशन तो चलेगी ना, सच क्या है झूठ क्या है वो तो फिर इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चलेगा ना। और ये मध्य प्रदेश के मंत्री ने कोई बयान दिया, आपको मालूम है? नहीं, उसके बारे में मुझे अभी, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। मैंने अभी नहीं पढ़ा उसके बारे में। मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या बयान दिया वो नहीं मालूम है? नहीं, मुझको नहीं पता उसका, मैंने उसको पढ़ा नहीं। तो ये हरियाणा वाले यहाँ सवेरे सवेरे मेन पेपर पे फ्रंट पेपर की न्यूज़ थी, तो मैं आज मोटी मोटी न्यूज़ पढ़ के ही निकला। मेरे पास टाइम नहीं था। मोटी न्यूज़ कई दिन से मध्य प्रदेश के मंत्री के बारे में, कई दिन से मैं फ्रंट पेपर का सिर्फ मोटी मोटी न्यूज़ ही पढ़ के निकल पा रहा हूँ, अंदर वाले पेजों को नहीं पढ़ पा रहा ना, तभी समझ आए। एक ही तरह की तो नहीं खबर पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। न्यूज़ से थोड़ी सी एलर्जी है मेरे को, न्यूज़ कम देखता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। बात यह है कि न्यूज़ से भी एलर्जी है। बहुत लोगों को एक ही तरह के समाचार, या इधर वाले या उधर वाले, वही याद भी रहते हैं। नहीं, प्राइम टाइम में न्यूज़ देखने का मतलब है कि अपने सर को और दर्द कर लेना टीवी पे। एग्जैक्टली। क्यों?
समझ ही नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं। चार बंदे खिड़कियों में बैठ के कितनी बहस कर रहे हैं, किस मुद्दा कहाँ से कहाँ चला जाता है, मुद्दे में बात नहीं होती, फिर गाली गलौच हो जाती है। तो आप किस मुद्दे पर चाहते हैं कि डिबेट हो? फिर वो बेरोजगारी पे, और वहाँ क्या होता है? वहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा होता है। देश के बारे में भी वो तो जरूरी है। किसी भी मुद्दे को पकड़ के मुद्दे से हटकर बातें शुरू हो जाती हैं, तो वो एक्सेप्टेबल मेरे को नहीं पसंद आता। तो मैं प्राइम टाइम पे सबसे अच्छा है कि अपना 8 बजे। अच्छा सुनिए, छोड़िए, ऑपरेशन सिंदूर और उसके सीज फायर के बाद हरियाणा के प्रोफेसर ने अपनी पोस्ट में, ट्विटर सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और ये भूमिका सिंह का ये जो दिखाया जा रहा है, ये दिखावटी है तब तक जब तक जमीन पर इसको सच न देखा जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर मॉब लिंचिंग की जाए, उनके लिए भी उसी तरह से लोग खड़े ना हो जैसे अभी के लिए खड़े हैं कर्नल सोफिया के कुरैशी के लिए, तो ये बात बेमानी हो गई। उन्होंने सवाल उठाए खास करके दक्षिणपंथी लोगों पर। और मंत्री जो एमपी विजय शाह है, उन्होंने तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए किया है जो मैं अपनी जबान पर नहीं ला सकता। जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उनके बयान को घृणित और निंदनीय कहा है। मुझे अफसोस है कि आप प्रोफेसर की खबर को जान रहे हैं और मंत्री जो 12 तारीख से लगातार चर्चा में है, विजय शाह, जिनके बयान पर स्वतः संज्ञान लेके हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए सरकार से कहा, उनके बयान को आपने नहीं सुना। मुझे अफसोस है कि वो आपके नजरों से निकल। कोई बात नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सामान्य आदमी हर तरह के समाचार को उसको पता हो। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो 2 स्टेट है, 2 तरह की कार्रवाई है, कार्रवाई अरेस्ट, ये भी आज के समाज में चुनिंदा लोगों के साथ चुनिंदा व्यवहार हो रहा है, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर अरेस्ट किया तो मे बी बिल्कुल कोई गलत काम हुआ होगा। तो एमपी के मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? अब उसके बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं। ज्यादातर लोगों के साथ यही। बहरहाल आप बताएंगे कुछ? चलिए, कोई नहीं, आप भी बताइए। आपको दोनों मालूम है कि नहीं? मुझे एक मैंने सुन रखा है, जय शाह वाला जो आप बता रहे हैं, विजय शाह, हाँ वो मैंने सुन रखा। शायद उन्होंने बोला था कि उनके आतंकवादी की बयान है या ऐसे कुछ शब्द बोला। छोड़िए, हाँ इसी तरह का कुछ शब्द का प्रयोग किया। दूसरे वाले का मुझे आइडिया नहीं है। आपको एक तरफ का नहीं पता, प्रोफेसर का। एक प्रोफेसर जो कि यूनिवर्सिटी में है, जो बच्चों को टीच कर रहा है, एक ऑपरेशन जो कि गोइंग ऑन है देश के, और उसमें भी कर्नल सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह का नाम लेकर अगर वो प्रोफेसर ये कहता है कि जमीन पर दक्षिणपंथी और इस तरह के लोग सेलेक्टिव कार्रवाई होती है, तो क्या आपको लगता है कि इस सेंसिटिव वक्त में, जब देश, प्रधानमंत्री भी हमारे कह रहे हैं, सारा धर्म, सारी जाति, सारे राजनीतिक दल, सारा देश एकजुट था, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ऐसे समय में बच्चों को शिक्षा देने वाले एक प्रोफेसर को ऑनगोइंग सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की आवश्यकता थी क्या? अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन वो आजादी, मैं मानता हूं मैं ये भी मानती हूं उनकी गिरफ्तारी गलत है, लेकिन ऐसे समय में उनको ये पोस्ट करने से परहेज करना था। बाद में भी उसके लिए सवाल तो उठाए जाने का कभी भी मौका है। नहीं कह सकता उन्होंने क्या सोच के बोला। अब एक प्रोफेसर कुछ बोल रहा है तो उसने भी कुछ देखा ही होगा, उसके बाद ही ऐसा बोला गया है। और रही किसी को भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सताने की बात, तो कहीं ना कहीं मतलब ये तो चल ही रहा है देश के अंदर। जो उन्होंने बोला कि ज़मीन दोस्त करने वाली बात या बुलडोज़र वाली बात, तो ये चल ही रही है आजकल। मतलब आप देखेंगे जैसे मध्य प्रदेश में या यूपी में या उत्तराखंड वगैरह में, तो वहाँ तो ये सब आम सी बात है। दिल्ली में या ऐसी जगहों पे ही, बॉम्बे वगैरह में थोड़ा सा लोग सेफ है अदरवाइज तो कहीं पे भी किसी भी एक्शन में कोई कमी नहीं है। तो आपने प्रोफेसर वाली खबर नहीं सुनी, आपको विजय शाह वाली मालूम? हाँ।
न्यूज़ से मैं अपडेट रहता हूँ फ़ोन में ज़्यादातर, लेकिन वो प्रोफेसर वाली बात जो है वो अभी तक मेरे पास पहुंची। ज्यादातर लोग आजकल दोनों खबरों को जानने में यकीन नहीं करते, एक ही जानते हैं, दूसरा उनको आया गया में रहता है। बहरहाल ये जो सियासत या ये जो ऑपरेशन सिंदूर, ये जो इसमें हिंदू मुस्लिम, ये जो इस तरह के बयानात है, वो आदमी की कोई भी हो, चाहे प्रोफेसर हो चाहे मंत्री, ये देश के आम लोगों के मिजाज खराब करते हैं कि नहीं? देश के लोगों का तो मिजाज आजकल तो बदला हुई है, जो सरकार चाहती है वही हो रहा है और वही चल रहा है फिलहाल अभी। मतलब लोगों को ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ नहीं कि आप शाम को न्यूज़ देखेंगे कि न्यूज़ में कोई मस्जिद लेके बैठे हैं, कोई मंदिर लेके बैठे हैं, शाम को फिर वही जनगणना के बारे में बात होती है, फिर वही कोई ना कोई कत्ल, कोई सर कटा हुआ, शाम को फिर वही बात हो जाती है। तो ये एक तरफा नहीं है, मतलब ये सुबह दिखाते सिंदूर वाला और शाम को फिर वही डिबेट लेके बैठ जाते हैं कि मंदिर टूटेगा सर्वे होगा, मस्जिद टूटेगी सर्वे होगा, और यही सब चलता रहता है टीवी के अंदर। तो चलिए ठीक। और चचा, आपको दोनों पता है कि दोनों ने? जी, आपको दोनों खबर पता है कि दोनों से नमस्ते? कुछ कुछ पता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत डिप्रेसिंग न्यूज़ होती है बाहर न्यूज़, कोई इसमें सेंसेशन नहीं होती, डिप्रेशन होता है हमको कि इतनी अशांति हो, ये इतने लोग मर रहे हैं, तो हमको तो मतलब कोई खुशी नहीं मिलती। पाकिस्तान के अगर 100 बंदे मर गए और इंडिया के 50 मर गए या 10 मर गए, तो इट डजंट गिव मी हैप्पीनेस कि वो उनके ज़्यादा हुए। द होल थिंग लीव्स ए सैड स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज वी वांट पीस, कि जैसे पीस ऑल अराउंड, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, और जो उनकी साइड से एक्शन होता है फर्स्ट टाइम। अरे हम प्रोफेसर हरियाणा के निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी वाले कौन है? हाँ, उनकी स्टेटमेंट तो बहुत ही मतलब रबिश है जी, उनकी स्टेटमेंट बहुत रबिश है प्रोफेसर का। हाँ, उनकी स्टेटमेंट बहुत ही रबिश है, और उन्होंने पता नहीं किस बेस पे उनका अपनी एक इनसाइड फीलिंग जो उन्होंने एक्सप्रेस की है, मे बी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस टू कम इन दी हाईलाइट में, मीडिया के हाईलाइट में आने के लिए, या क्या है। बट तो इस बात के लिए उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। देखिए, ये तो जो लॉ एजेंसीज हैं या जो मतलब उनको ज़्यादा पता है कि किस ऑफेंस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हम लोग उस पर कमेंट देने के लिए कोई नहीं। और मध्य प्रदेश के मंत्री के बारे में? दैट्स इक्वली एट फॉल्ट, इक्वली गिल्टी, एब्सोल्युटली। उनकी भी कोई जो स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी क्रिटिसाइज किया है। और तो गिरफ्तार तो नहीं हुए, वहाँ का महिला आयोग कहाँ गई थी? अब देखिए साहब, ये तो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें मतलब जिसकी लाठी उसकी वह। हाँ हाँ हाँ, हम कुछ नहीं कह सकते, ये पॉलिटिकल सिस्टम है। और इवन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये भी मतलब अबाउ वो पार्शियलिज्म नहीं है, उनकी भी जजमेंट में कहीं ना कहीं पार्शियलिटी झलकती है। दैट्स हाउ आई फील। और आपका क्या विचार है इन दोनों मसलों पर, बताएंगे? मसले तो भैया यहाँ उठते ही रहेंगे, जैसे जैसे बोले अपना विजय शाह ने बोला है, बहुत जल्द स्टेटमेंट दी है, जो भी है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है बीजेपी उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करे? इसलिए कि वो आडवार के विधायक हैं, आदिवासी समूह से आते हैं, वो लोग नाराज हो जाएंगे, या इसलिए कि बीजेपी को लगता है कि अगर हमने किसी को विवाद में आने के बाद इस्तीफा ले लिया तो विपक्ष को ये आदत पड़ जाएगी, जब कोई नया विवाद होगा तब वो कहेंगे इनका इस्तीफा दो? इस्तीफा उनका लेना इतना आसान नहीं है, तो वो बात आती ठीक है कि 8 बार के विधायक हैं वो और मंत्री हैं। बीजेपी ये नहीं है कि उनको सपोर्ट कर रही है, बीजेपी एक्शन तो ले रही है उनके अगेंस्ट, जो भी है। क्या लिया? जैसे अभी पीछे किसी कमेटी ने उसके अगेंस्ट में मतलब चल रहा है, मामला चल रहा है ये। तो क्या चुने हुआ क्या होता? बीजेपी अगर लेती डिसिप्लिनरी एक्शन, उनको पार्टी से निलंबित करती, उनको शो काज नोटिस देती, उनको, और तो चीफ मिनिस्टर खुद ही खड़े होकर कह रहे मामला अदालत में लंबित है, ऐसे जैसे कि कोई पुराना केस है, FIR हुआ। अरे कोर्ट ने कहा तब FIR हुआ। हाँ, तो FIR हुई है ना, चीफ मिनिस्टर जो उसको वो करेगा, उसको भी तो पीछे से मतलब से वो है अपना प्रेशर है, वो कैसे हटा देगा उसको? मतलब 8 बार का दिल्ली से, मैं वो कह रहा हूँ दिल्ली से पूरा मतलब है, और बीजेपी का वो 8 बार का विधायक है, उसको एकदम एक्शन थोड़ी हो जाएगा। चल रहा है, कमेटी बैठी हुई है, कमेटी में चल रहा है उनका। और ये प्रोफेसर वाली खबर, प्रोफेसर जो सोनीपत, इसके बारे में मैं इतना कोई वो नहीं है, इसके बारे में। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करता हूँ।
अब कुछ और लोगों से चर्चा करता हूँ। माहौल क्या है? मैं बड़ी इस समय दिल्ली में वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप भी जहाँ उत्तर भारत में होंगे महसूस करें। अरे बैठो अंकल। हाँ, मेन टाइम पर आप खड़े, कोई बात नहीं, मेन टाइम पर ही आप खड़े हो गए, हमारे कैमरे के सामने आ गए, कोई बात नहीं। हाँ जी, आज का मुद्दा हमारा ये है। अच्छा चलिए, आप यही जानने की कोशिश करते कि जिन दो मुद्दों को मैंने शुरू में चर्चा की थी, वो दोनों मुद्दे आम जनता तक कितना पहुंचे। आपको हरियाणा के एक निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, बीजेपी के नेता और हरियाणा महिला आयोग की शिकायत पे एफआईआर होना, उसका अरेस्ट होना और उस पर सवालिया निशान खड़े करना, तमाम लोगों ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। ये कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया, इसमें सवाल उठाया गया। सवाल उठाने का हक जायज है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है ये बात, विदेश सचिव ने भी कहा है, तो ये ऐसा क्यों किया गया? ये हरियाणा के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की गिरफ्तारी का मामला आपको पता है? मैं वही बात कहना चाहूँ कि इस विषय में मेरे को कोई जानकारी नहीं, इसलिए इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। कोई बात नहीं। अब ओ नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं है वो। ऐसा देखिए, ऐसा अब ये मध्य प्रदेश के मंत्री का मेरे को जानकारी नहीं है। सही में रॉन्ग नंबर मिल गया। कोई बात नहीं। आपको तो पक्का पता होगा दोनों। सर कौन, दोबारा रिपीट कर दीजिए। हरियाणा के निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का मामला और मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान का मामला। सर मध्य प्रदेश वाला तो जो है ना, जो उसने बयान दिया है ना, वो तो बहुत ही गंदा बयान है। क्यों? कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया घृणित। घृणित है, क्योंकि उसने कहा कि भाई, और देखिए उसमें भी एसआईटी गठित हुई है। बयान की क्या जांच होगी? 3 आईपीएस अफसर जो एमपी कैडर के होंगे लेकिन एमपी में नहीं होंगे, वो उसकी जांच करेंगे। मुझे समझ में नहीं है कि बयान की जांच करने के लिए एसआईटी, खैर सुप्रीम कोर्ट है। सर हाई कोर्ट भी वो गए थे एफआईआर को क्वैश करने के लिए, वहाँ नहीं हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और हाई कोर्ट ने तो ये कहा है कि यार तुमने ये क्या लिख के ले आए हो? कहीं पर जो है तुमने कोई तथ्य लिखा है इसमें? इसने क्या बोला क्या नहीं बोला वो लिखा है? कहाँ है इसमें? और फिर वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में वो वहाँ भी जजेस ने उनको, दोनों ने जो बैठे हुए थे उन्होंने, बता दो ना, वो एसआईटी गठित कर दी। देखिए, एक तरफ तो विजय शाह के खिलाफ कोर्ट के कहने पर, हाई कोर्ट के कहने पर मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई, वो उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आए। दूसरी तरफ वो प्रोफेसर जो सोनीपत में है निजी विश्वविद्यालय के, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। वो अपने गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट आए, दोनों सुप्रीम कोर्ट आए। सर देश का माहौल बहुत खराब है। आप जो है बात कर रहे हो, आप आज का ही देख लो ना, वो सीजीआई के साथ क्या किया इन्होंने। वहाँ पर गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उनको रिसीव करने जाना चाहिए था। चीफ सेक्रेटरी गया वहाँ पर, डीजीपी गया, या वहाँ का कमिश्नर बॉम्बे का गया, कोई नहीं गया। ये तो